अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। मैंने सोचा कि मैं रात को बना के ना सुबह अपलोड कर दूँगी, लेकिन वही बात आ जाती है कि थोड़ा सा बिजी हो गई। फिर इतनी अजीब सी तबीयत हो रही थी मेरी। रात मैंने सोचा था कि थोड़ी देर के लिए लाइव भी आऊँ, लेकिन नहीं आ पाई। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैं सो गई। इतनी मुझे नींद आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। ये जो वीकेंड होता है ना मेरा, ये मेरा रिलैक्सिंग डेज होता है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें खूब सोती रहूँ, अपनी पूरी नींद पूरी करती हूँ पूरे हफ्ते की। क्योंकि यार मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तुम लोग को नहीं पता मेरी रूटीन कितनी थकावट वाली है। इतनी थकावट होती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। हद से ज़्यादा मुझे थकान हो रही होती है। इतनी, मैं क्या ही बताऊँ कि कभी कभी ना, बस छोड़ो, अभी बयान नहीं कर सकती। कभी बताऊंगी तुम लोगों को ना कि अपनी रूटीन के बारे में, कि मेरा रूटीन क्या है और मैं किस तरह से ये मैनेज कर रही हूँ। और बहुत जल्द आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ अपनी रूटीन के हवाले से, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, कि सुबह से लेकर रात तक मैं करती क्या हूँ। और ये जो वीकेंड के दिन आते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार मैं बाहर चला जाऊँ, वीकेंड में मैं बाहर चला जाऊँ, कहीं घूम के आ जाऊँ। मेरा ये होता है कि मैं बिस्तर में चली जाऊँ और मैं बिस्तर में सो जाऊँ, मैं अपनी नींद पूरी करूँ। मैं अपनी पूरे हफ्ते की थकान जो है ना इन 2 दिनों में निकालूं, कि मैंने सोना है, मैंने लेटना है, मैंने सोना है। मेरा मेरा वो हाल होता है। लेकिन कल भी मेरा पूरा दिन थकान में गुजर गया। फिर रात के टाइम मेरी ऐसी हालत हुई कि बच्चे कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आप सो रही हैं मामा। मैंने बोला निकलो यहाँ से, मेरी तो इतनी हालत ख़राब है। और मैं सो गई बस। और मैं मोबाइल के वाईफाई वगैरह कुछ भी बंद नहीं किए थे। तो वो तो अच्छा था कि साइलेंट पे थे। पूरी रात नोटिफिकेशंस आते रहे हैं सबके, लेकिन बस वो साइलेंट मोड पे था, वरना तो नींद मेरी ख़राब हो जाती। खैर, फिर सुबह 7:30 बजे आँख खोली, प्यास लग रही थी, पानी पिया, लेकिन वापस सो गई। मैंने कहा नहीं भाई, उठना नहीं है, मोबाइल को टच नहीं करना। मैं वापस सो गई। खैर एनीवे, अच्छा जी, यहाँ पर ना कल ना नजमा की वीडियो आई। अपने रिएक्शन की तरफ आते हैं। और नजमा का वीडियो आया तड़कता भड़कता हुआ, ये टाइटल पे लिखा आई एम सॉरी। और उसके बाद जब वीडियो पूरी कल रात को ही देख ली थी मैंने उसकी वीडियो। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने जैसी ही आई है ना नोटिफिकेशन, मैंने खोल ली थी। तो मुझे लगा कि शायद जिन्होंने केस किया है, जिन खातून ने केस किया है, उस हवाले से कोई वीडियो होगी और उस पर बैठ के ये माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन नहीं भाई साहब, इसने तो डीडी के पड़खचे उड़ा दिए। डीडी को बोलता है कि बहन की भड़वत खाने वाला, दलाल, कमीना, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। हद से ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी कि मैंने अम्मा को बोला था कि कुछ दिन पहले कि भाई इसको चुप करवा के बैठाओ, ये मेरे पर क्यों रिएक्शन दे रहा है। और मतलब इस तरह से सारी बातें करे जा रही थी कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम चुप हो जाओ, जितने रिएक्शन वाले वो मुझ पर रिएक्शन दे, लेकिन ये आकर मुझ पर बात करेगा तो मैं इसकी चीर के इसके हाथ में दे दूंगी। पता नहीं क्या उसने डंडा उठाया हुआ था और डीडी को आड़े पिछवाड़े इसने डंडे दे दिए। और ऐसी सुनाई है ना कि एक टाइम पे तो मुझे हंसी भी आ रही थी जब वो उसको सुनाए जा रही थी डीडी को। तो फिर मैंने कहा चलो चलो अच्छी बात है डीडी, तुम यही डिजर्व करते हो। कल तुमने बैठ के इसकी सपोर्ट करी थी ना, तुमने कहा था ना कि नहीं तायरा चिस्टर केस नहीं होना चाहिए। देखो केस अगर आपने किया है ना तो ना इसका ना चैनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चैनल लेने के मैं हक में नहीं हूँ। डीडी साहब, आपने आकर कल जो इस तरह का बयान दिया था, याद है आपको? फिर आपने कहा था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार रोजी रोटी का सवाल है। फिर उस शलवार बीबी की तुम सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब उसको जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब तुम एक रिएक्शनिस्ट बन चुके हो और यहाँ पर बैठ के रिएक्शन दे रहे थे। वो भी इतना मतलब अजीब सा आल फॉल तुम्हारा रिएक्शन था। और मैंने तुम्हारे रिएक्शन पे रिएक्शन दिया था। मैंने बोला तुम ये क्या, किस तरह की तुमने वीडियो बना के चले गए हो, ठीक है ना। तो उसके बाद जो नजमा का वीडियो आया, मुझे नजमा का वीडियो बुरा नहीं लगा। इसके लिए जो कुछ भी वो इसके लिए बोलकर गई है ना, वो सारी बातें मुझे सही लगी कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो। तुमने तो खुद डीडी, तुमने तो अपने घर में तुमने नैनो को छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। तुमने तो नैनो को अंदर छुपा के रखा हुआ है। आवाज़ें पे आवाज़ें उसकी लीक होती जा रही है। वो वहां पर बैठी हुई है और वो तब तक वहां है जब तक फातिमा की डिलीवरी नहीं हो जाती। क्योंकि ये लोग शादी में भी जा रहे हैं। आज डीडी ने अपने वीडियो में कहा कि पता नहीं मैं शादी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो फिर बाल क्यों सेट करवाए, अली को भी सेट करवाए। और तुम लोग के साथ जो वो सनिया जा रही है, जाहिर सी बात है वो फातिमा जो है वो प्रेग्नेंट है। और अगर सनिया जा रही है तो फातिमा की इजाज़त से जा रही है, ठीक है। और बीना भी जाएगी। और घर पे कौन रहेगा? नैनो और फातिमा रहेंगी। डिलीवरी के टाइम पे मुझे लग रहा है फातिमा और नैनो साथ ही रहेंगी, क्योंकि घर को मैनेज करना आराम मतलब कोई छोटी बात नहीं है। उसकी भी 2 बच्चियां हैं, फादिया और दुआ, उसका भी ख्याल कौन रखेगा? फिर साथ में अली भी है। अली को तो चलो बीना ले जाएगी शादी में, लेकिन वो जो 2 बच्चियां घर में वो क्या होगा? वो दुआ का क्या होगा? दुआ तो अपनी अम्मा के बगैर रह नहीं सकती। अब रुबीना तो 6-6 बच्चों को ले जाने से रही शादी में,
है ना। तो पीछे से कौन आया, नैनो आई है। तो नैनो आई है एक्चुअली में फातिमा की हेल्प करने, लेकिन ये सारे इकट्ठे इकट्ठे बैठ गए ना, धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। डीडी कह रहा है कसम उठा लो मेरे से। अरे हमें नहीं उठवानी, हमें पता है तुम झूठी कसम खा लोगे, है ना। कल तुमने आकर जिस तरह की तुमने वीडियो बनाई थी, मुझे मालूम था कि इधर से कोई ना कोई शाट तो तुम पे जरूर आएगा, और सही शाट मारा है उसने तुम पे, क्योंकि तुम्हें जरूरत क्या थी नजमा के ऊपर आकर वीडियो बनाने की। तुम उसको बैठ के सिंपैथी दे रहे थे, और मेरा कल मुद्दा ही यही था। मैंने कल वीडियो में आकर बोला ही यही था कि तुम लोगों ने एक दूसरे की बेटियों की इज्जतें उछाली हैं, इज्जतें उछाली। इसने बोला था कमरे जो तुमने बनवा रही हो, उस कमरे में इसकी बेटी के यार आते हैं, वहां पे एक यार आता है, दूसरा जाता है, ठंडा करके जाता है, ठीक है। और उसने भी बैठ के इसकी बेटी पे इल्जाम लगाया। तो तुम लोग कैसे एक दूसरे को बैठ के सपोर्ट कर रहे हो केस के नाम पे, ठीक है ना। तो खैर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ है जो मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन थोड़ी मैं इन दोनों की ज़रा थोड़ी सी ना डीडी की क्लास ले लूँ, क्योंकि कल इसने मुझे बड़ा गुस्सा दिलाया। जब इसका रिएक्शन आया तो मुझे वैलिड लगा कि डीडी वो तुम ये रिएक्शन डिजर्व करते हो, इसीलिए बोलते हैं ना कि जिस जगह पर तुम्हारा काम नहीं है तुम वहाँ पर क्यों घुसते हो। आज तुम बैठ के उसको कह रहे हो कि वो मकार कुत्ता इस्लामाबाद जा रहा था, उस कुत्ते को आने से मना कर दिया। पहले क्यों तुमने ये सब कुछ नहीं बोला, तुमने पहले क्यों आकर लोगों को नहीं बताया कि मकार कुत्ता जा रहा था। आज वो कुत्ता हो गया तुम्हारे लिए। भाई मेरे लिए तो वो जहरीला सांप है, मैं तो उसको खतरनाक किस्म का ट्रोल करती हूँ। तुम लोगों से ज्यादा मैं ट्रोल करती हूँ उस बंदे को। 2-2.5 साल से मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, और मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो जितना भी अच्छा बन के आ जाए ना। मेरे लिए वो जहरीला सांप है, ठीक है ना। 2 मुंहा सांप है, उसका एक मुंह नहीं है। वो ससुराल वालों के लिए अलग है, और फातिमा के लिए अलग है, और सितारा लोगों के लिए अलग। वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उसको पढ़ना आसान नहीं है। लेकिन वर्दा खान पढ़ चुकी है उसको कि वो किस तरह का बंदा है। वो घुमाने के अलावा कुछ नहीं करता। तुम लोग कभी भी उसको समझ नहीं पाओगे, उसकी मेंटेलिटी मैंने डे 1 से रीड करी है। तो तुम आज उसको कुत्ता कुत्ता कह रहे थे। अगर वो इस्लामाबाद जा रहा था तो तुमने इस चीज़ के ऊपर आकर वीडियो क्यों नहीं बनाई है? तुमने क्यों आकर वीडियो नहीं बनाई? तुमने क्यों आकर लोगों को नहीं बताया कि ये इस्लामाबाद जा रहा था, वहां से मना हो गया? देखो तुम भी तो अपने, अब तुम भी तो खेल रहे होते हो ना कि सारी ट्रोलिंग का रुख मेरे पर ना हो जाए, फिर वो नजमा और ये लोग आकर मुझे गंदा ना करे। हर कोई यहाँ ट्रोलिंग से बचता है। बस एक वर्दा खान है जिसको कुछ पता होता है या कोई ऐसी बात होती है, वो कभी ऑडियंस से नहीं छुपाती, वो लाके ना धड़ल्ले से सामने लाके रख देती है। तुम लोग की तरह झूठी नहीं हूं मैं, समझ आइए। तुम लोग तो बातें छुपाते हो, तुम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डीडी आके रिएक्शन देते हो कि कहीं मेरी ट्रोलिंग ना हो जाए, कहीं नजमा आकर मुझे ना पकड़ ले, कहीं बाबा आकर मुझे ना पकड़ ले। मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। मुझे जो पता होता है मैं धड़ल्ले से आके बात करती हूँ, मुझे नहीं डर लगता किसी से। नजमा क्या उखाड़ लेगी मेरा, वो आयशा क्या उखाड़ लेगी, वो बाबा क्या उखाड़ लेगा, शलवार भी मेरा क्या उखाड़ लेगी। तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसीलिए मैं धड़ल्ले से आके बात करती हूँ। मेरे कोई खानदान वाले थोड़ी हैं ये लोग जो मैं इन लोगों से डर डर के बैठ के रिएक्शन दूं, है ना मैं तुम लोग के पाकिस्तान में रहती हूँ कि वही है मेरे पे केस हो जाएगा ये। अरे मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं? और क्यों ना आकर बताऊं सबको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? क्यों आकर लोगों को यहाँ पे बैठ के सबकी तुन के ना रखूं? क्यों? मैं रखूंगी, और तुम लोग की मैं सही बैंड बजाऊंगी, सबकी बजाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में? जो सीधा चलेगा वर्दा उसको कुछ नहीं बोलेगी, जो टेढ़ा होगा सितारा के साथ उसकी मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी। समझ आइए। अगर नजमा शरीफ नहीं है डीडी, तो तुम भी शरीफ नहीं हो। कल तुमने बैठ के किस तरह से बैठ के तायरा चिश्तर तायरा चिश्तर, काश मैं कैमरा खोल के ना तो मैं तुम्हारी एक्टिंग करके दिखा सकती। अफसोस कि मैं वो कर नहीं सकती, वरना ये जो जितनी ऑडियंस बैठी है ना ये लोट पोट हो रही होती है, और मैं कुर्सी सामने रख के और हाथ पे हाथ बांध के जो तुम बैठ कर, हाँ तायरा सिस्टर आप जो है ना मैं चैनल लेने के हक में नहीं हूँ, बस आप देख लीजिए, बस रोजी रोटी का सवाल है, छोटे छोटे बच्चे। उसने आके सही डंडा तुम्हें दिया कि तुम बहनों के भड़वत खाने वाले। अब आया मजा? आज तुम्हारे मुंह से भी कितनी सारी बातें निकल गई। देखो जो सुनता है ना फिर वो आगे से सुनाता भी है। फिर ये जो तुम लोग आकर बातें करते हो ना, मेरे दिल में ना, मेरे सीने में बहुत बड़ा जिगरा है कि मैं अगर कोई बात करती हूँ ना अपने दम पे आके करती हूँ, सामने से सुनती भी हूँ। तुम लोग के पूरी फैमिली की बातें सुनती हूँ, बकवासियात सुनती हूँ। इतने मेरे हेटर बने बैठे हैं कि अंदर की बातें लाके करते हैं, इसलिए तो तुम लोग को जलन आती है। गोटरो अंदर की बातें, अभी मैं और अंदर की बातें आज करूंगी, बैठे रहना। कंटेंट यहाँ से मिलेगा तुम लोगों को। सालो हिलना नहीं, खबरदार, वरना रबड़ की चप्पल उठा के हगोटरो तुम लोग के पिछवाड़ों में मारूंगी। बैठो आराम से इधर, लाइक करके जाना बगैर तो। और हाँ, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें मेरी वीडियो को जरा हाइप देके जाना, ठीक है ना। और हाँ गोटो ना लाइक करके जाना बगैर तो, कंटेंट यहाँ से उठा के जाते हो। अभी मैं और अंदर की सच्चाइयां खोलने वाली हूँ। हिलना नहीं, खबरदार यहाँ से हिले कोई भी। मेरी रबड़ की चप्पल इधर ला के रखो, मैं देखती हूँ कौन हिलता है यहाँ से। एक बात बोलूं, कल नजमा का रिएक्शन डीडी पर जो आया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। डीडी ने नैना को बाजू में छुपाया और उसके बाद आया
नजमा की सपोर्ट में उसने आके डंडे दिए। इसीलिए कहते हैं हर जगह नहीं घुसते। मैं एक बात बोलूं, अगर मैं अभी ये रिएक्शन दूंगी ना, अभी जो मैं पोले खोलने वाली हूँ, मेरे पीछे नजमा भी पड़ जाएगी, ये भी पड़ जाएगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, इन दोनों की परवाह नहीं है, भाड़ में जाए। ये भी बैठ के मेरे पर शुरू हो जाएगा, वो भी शुरू हो जाएगी। मैं इन लोगों से थोड़ी डरती हूँ, मुझे पता है ना कि मैंने जो बोलना है ना, अभी मेरे पीछे पड़ जाएगी नजमा। लेकिन हमारा काम है ऑडियंस को आके सच बताना, ऑडियंस के सामने अपनी वो सारी बातें रखना कि जो ऑडियंस को मालूम नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है। समझो क्या नहीं? आई ना तुम लोगों को बात समझ में बबुआ? ए ए डेडे, ए तू चमकार, ए बहन के भड़वत खाने वाले, तू आकर मेरी सपोर्ट करेगा, थू तेरी सपोर्ट में। यार मैं क्या ही बताऊं, कल जो सुनाई है ना उसने, इसको मैं लोट वोट हो रही थी और मैंने रिएक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा उस टाइम मेरी हिम्मत थी, लेकिन रात जब 9 9:30 बज गए शायद, हाँ इतना ही कोई टाइम हुआ था, इतनी मेरी हालत ख़राब थी, इतनी हालत मैं खुल के बोल नहीं सकती, बड़ा बहुत कुछ अभी बोल जाती कि क्यों हालत ख़राब थी। मैंने कहा या अल्लाह वरदा क्या करो, जल्दी जाओ बिस्तर में घुसे, घर वर साफ किया, कपड़े इस्त्री किए, मैं भाग गई हूँ बस, और मैं सो गई। यहाँ पे ये दोनों बज गए मेरे से, वरना सुबह सुबह तुम लोगों को मेरी वीडियो 8:30 7:30 इतने बजे मिल जाती, लेकिन वो मेरी हालत सही नहीं थी। कोई नहीं वरदा, कोई नहीं, जीती रहो वरदा। तो डीडी कैसा लगा? नहीं पर्सनल बताओ, कैसा लगा तुम्हें कल नजमा का रिएक्शन? ऐसे डंडे दिए ना, मैं हैरान हो गई। मैंने बोला यार अब देखो, अब ये डीडी आएगा आज ये देखो गुस्से में बैठ के रिएक्शन बना रहा है। देखो जब तुम लोग को गुस्सा आता है ना, तो फिर ऐसे एक दूसरे को नंगा करते हो हैं। खैर यहाँ पर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ज़रा मजाक तो ज़रा हो गया, ज़रा डीडी की मैंने कहा ज़रा इसकी ले लो। वैसे एक बात बताओ डीडी, नैना को क्यों छुपा के रखा है तुम लोगों ने? हर जगह उसकी आवाज़ें लीक हो जा रही है। इतने सारे क्लिप्स मुझे इंस्टा पे आए सुबह, मेरी बहनों ने मुझे दिए हैं, हर जगह नैना अभी भी वहीं पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, और तुम कसम खा रहे हो, फातिमा भी झूठ बोल रही है, तुम भी झूठ बोल रहे हो, सारे के सारे झूठ बोले जा रहे हो। अब शादी पे सनिया भी जाएगी, इसीलिए तो मैंने बोला तुम लोग सारे फ्रंट पर आ जाओ ना। जो ऑडियंस से झूठ बोल रहे हो, जो धोखा दे रहे हो, ये धोखा देना बंद कर दो। तुम लोग का बहुत बड़ा नुकसान अभी भी हो चुका है और भी होगा, ठीक है ना? अगर लोगों को तुम्हारे साथ रहना होगा वो रह लेंगे, जिसको नहीं रहना होगा चले जाएंगे। वो वैसे भी तुम लोगों को छोड़ तो रहे हैं लोग, अनसब्सक्राइब तो पहले से ही हो रहे हो सारे के सारे। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे नहीं समझ आता। एक झूठ के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहता है मैंने झूठ बोला, मैंने आके नेक्स्ट डे एक्सेप्ट किया। नहीं, तुम पकड़े गए हो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तब तुमने आकर माना है, और अभी भी तुम नहीं मान रहे हो। नैना अभी भी उसी घर में मौजूद है। आए ना लाइव लगाए हो, अभी लाइव लगाओ नैनो, क्यों नहीं लाइव लगाती बैठ के ना? धोखा दे रहे हो तुम लोग सारी ऑडियंस को। एनीवे तुम लोग की अपनी मर्जी है, सच कभी भी नहीं छुपता। ये लोग धोखा दे रहे हैं, इसीलिए तो इनका बेड़ा गर्क हो रहा है। और हर झूठ में साथ में फातिमा को भी शामिल किया हुआ है। फातिमा खुद शामिल है, किया हुआ नहीं है, फातिमा खुद शामिल है। फातिमा खुद चाहती है कि इनके साथ बैठे रहे। जाहिर सी बात है वो हेल्प कर रहे हैं। अभी बच्चा पैदा होने वाला है, नैनो उसकी बच्चों की देखभाल करेगी। ऑफकोर्स उसने अली का देखभाल किया है फातिमा ने, तो नैनो तो अपना हक अदा करेगी। ऑफकोर्स नंद है उसकी, करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खुलकर आकर सबके सामने खुल जाओ सारे। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें गलत वे में जा रही। एनीवे अब आ जाते हैं द मेन मुद्दे पे। सीरियस होकर अब बात करेंगे नजमा और ताहिरा जी के हवाले से, जो उन्होंने केस किया है। और केस के हवाले से मुझे लगा कल जो वीडियो आई है वो शायद माफ़ी की वीडियो आई है। आई एम सॉरी, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो में माफ़ी कहीं पर भी नहीं थी, और उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि भाई मैं माफ़ी मांगूँ या नहीं मांगूँ। अब आप लोग ना, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं बहुत ही लिमिटेड वे में बात करूँगी, आप लोगों ने बस समझना है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि मतलब माँ जी और सितारा को यही बोलूँगी कि आप दोनों पीछे हट जाइए। आप दोनों इस मामले में मत आइए। ये आपका और सितारा का मैटर नहीं है, ठीक है? मेरी प्यारी सी क्यूट सी माँ जी, आप इस चीज़ में मत बोलिए। सितारा का भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ताहिरा जी ने आके वीडियो डाली सितारा के साथ, या सितारा ने आकर वीडियो डाली, व्लॉग डाला, वो उसके व्लॉग में नज़र आई।
उसके बाद नजमा उठती हैं और गंदे से गंदा रिएक्शन जो है वो उस खातून के ऊपर और उनकी बहन के ऊपर आकर देती हैं, यानी ताहिरा जी की बहन के ऊपर भी आकर उन्होंने रिएक्शन दिया, जबकि वो उनको कुछ नहीं कह रही थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। अगर वो कुछ कहती या वो मलामत होती, मैं उनकी गलती भी बोलती कि नहीं इधर इनकी भी गलती है, इनको भी ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो इनका रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। देखें, अगर कोई, हम तो रिएक्शनिस्ट है ना, मैं तो यहाँ दूर से बैठ के देख रही हूँ ना, ठीक है ना, मैं तो यहाँ दूर से बैठ के देख रही हूँ, जिसकी गलती है मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना एक जो पाकिस्तान का जो एक जाहिर सी बात है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहती हैं, लॉ है, रेगुलेशंस है, हर चीज़ उनको मालूम थी, उन्होंने अपनी वो चीज़ का इस्तेमाल किया कि भाई मैंने तुम पे केस कर दिया। यहाँ पर इन मैडम ने आके, नजमा ने, जो गंदा इसके दिल में आ रहा था, पता नहीं किसने प्रोवोक किया, उसको लगा, अच्छा ये वो भी भूल गई कि सलमान के ऊपर जो केस हुआ था वो भी इन्होंने किया था अपनी तरफ से, क्योंकि वो इसको गालियां दे रहा था लाइव में। गौर से सुनिएगा, केस यहाँ पे सितारा के जो घर से जो भी सारे केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस मैं नहीं मानती, लेकिन ये जो पर्सनल टारगेटिंग, जैसे ताहिरा को या उसकी सिस्टर को टारगेट किया गया था, एक आदमी था उसने भी बैठ के इनका नाम लिया था, गालियाँ दी थी, तो उसका भी चैनल छिना। गौर से सुनिएगा, चैनल छिना क्योंकि अपने बिहाफ पे केस किया था, सितारा के बिहाफ पे नहीं किया था। सेकंड केस जो किया था वो बेबो पे किया था, उसका भी यही था कि उन्होंने बैठ के वीडियो बना के इसको गालियां दी थी ताहिरा जी को, फिर उनसे भी चैनल लिए, फिर उसने आके माफ़ी मांग के अपना सारा सेटअप सेट कर लिया और चली गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे सलमान ने लाइव लगाई थी असगर के साथ बैठ के, और वहाँ पर बैठ के इस खातून को यानी ताहिरा जी को गालियाँ दी और उसका नाम लेके बड़े गंदे अल्फाजों में लिया। तो पर्सनल केस हुआ ये, सितारा का इन केसेस से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग केसेस है। जहाँ पर सितारा की केसेस की बात आती है वो केस में मानती नहीं हूँ, क्योंकि 4 साल से घूम ही रहे हैं हम लोग। कोई भी आता है सितारा को जो जहाँ पर जाके हाजिरी लगानी, जो केस करना है, वहाँ पे किसी के ऊपर केस नहीं होता। और अब जो ये चौथा केस है, ये चौथा केस भी यही था कि इसने आके इनका बाकायदा नाम लिया है, ताहिरा जी, ताहिरा फलाना, इस तरह करके गंदे अल्फाजों में उसकी बहन का नाम लिया। तो वो क्या होता है, फिर वो पर्सनल टारगेटिंग हो जाती है, वो पर्सनल टारगेटिंग में एक पर्सनल केस हो गया। तो इन केसेस से सितारा और माजी का और अकबर या यासीन खानदान का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो लेना देना है वो सिर्फ उस खातून पे, जैसे पर्सनल टारगेट अगर कोई आपको कर दे या मुझे कर दे तो मैं उठ के किसी पे केस कर दूँ, तो ये मेरा पर्सनल है, इस मेरे केस से फिर सितारा और माजी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वो आपकी फैमिली में से उठ के कोई मुझे आके गालियाँ देगा या मैं उसके ऊपर केस कर, ऑफकोर्स तो ये पर्सनल हुआ ना। तो वो चीज़, अगर ये केस अगर इनके ऊपर हुआ है, माजी कह रही हैं, अब माजी सिफारिशें करवा रही हैं, माजी कह रही हैं कि भाई मेरी बहू के ऊपर केस नहीं करें, उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दी है। पहले उन्होंने उन्हीं को कहा कि मत करें, फिर उनकी दूसरी बहन को फ़ोन करके कहा कि नहीं आप ही ये ना करें, उनको बोलें प्लीज़, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, फ़लाना है टमकाना है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में सारी बात बताऊँगी कि आखिरकार पीछे चल क्या रहा है। कल नजमा ने वीडियो बनाई, और नजमा ने आकर ये खुले आम बोला कि मेरी माँ जो है मेरी जन्नत है, मेरी माँ मेरी जान है, मेरी जान है। रियली नजमा तुम्हारी जान है माँ जी? अगर वो तुम्हारी जान है तो फिर तुम पीछे बैठ के उनको ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? इसका जवाब मुझे चाहिए तुमसे। तुम पीछे बैठ के भंडियाँ क्यों मार रही हो? तुमने पीछे बैठ के माँ जी का जीना हराम क्यों किया हुआ है? हैं? बताओ ज़रा। अगर तुम्हारी वो जान है, कल तुमने आकर ये बोला कि माँ जी मेरी जान है, मैं उसका कमरा ठीक कर रही हूँ, मेरी एक माँ चली गई, ये मेरी जन्नत है। अपनी जन्नत को तुमने एक अपनी बहन आयशा से जलील करवाया, आयशा को बिठाकर माँ जी की करैक्टर असैसिनेशन करवाई। जितनी आयशा मलामत है ना, उससे कई ज़्यादा तुम मलामत हो। और फिर जब तुम पे आके रिएक्शंस दिए तो तुमने कहा, तुमने तो ऐसे पल्ला झाड़ के कह दिया मेरा तो तल्लुक वास्ता ही नहीं है, हमारा तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ओ वाओ, जो हर वीडियो के एंड में बोलती है बहन बहन होती है, भाई भाई होता है, पैसे उधार लेते हैं, पैसे ये लेते हैं। तुम लोग कभी अलग हुए ही नहीं हो, तुम लोग शुरू दिन से ही एक थे। तुम लोगों ने सितारा से झूठ बोला था सितारा से झूठ बोला था, तुम लोग बैक पे हमेशा से एक थे, तुम लोग कभी भी अलग नहीं हुए थे। तुम अपने असगर के साथ थी, तुम सलमा के साथ थी, तुम सबके साथ थी। तुम जब तुम्हारी ये लड़ाई हुई, तुम लोग फ्रंट पे एकदम से आ गए। कोई चीज़ एकदम से नहीं होती है, ठीक है। खजूरें आई, अबाया आया, बच्चों के लिए कपड़े आए, सारा कुछ आया, तो ये तुम लोग की लड़ाई फ्रंट पे आ गई।
आई बात समझ में? उसकी उसमें तुम रुस्वा हो गए, लड़ाई तुम लोग की फ्रंट पे ऐसी आई कि तुम जज्बाती हो गई। तुमने ये नहीं सोचा कि इसका मेरे चैनल पे या मेरे घर पे कितना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन वही बात आ जाती, समझदार को भी नादान से एक दफ़ा मशवरा ले लेना चाहिए। क्या पता उस समझदार से अच्छा मशवरा आपको वो नादान ही दे दे। हर टाइम समझदार समझदार नहीं होता, हर एक से गलतियाँ होती हैं। जहाँ पर हो गई इससे गलती, हाँ हाँ नजमा बताओ ज़रा, ये तुमने क्या ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है, ज़रा ये तो बताना। हाँ, तुम क्यों कॉल्स करती हो माँ जी को, क्यों उनको रुलाती हो, क्यों तुमने उनका जीना हराम किया हुआ है कि मैं, अच्छा पता है आप लोगों को क्या बोला गया है? बोला गया है ये मैडम नजमा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ताहिरा से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं खुद को मार दूंगी। इमोशनली ब्लैकमेलिंग भाई साहब। 8 बच्चे पैदा करने के बाद नवा पेट में रखा हुआ है, तुम जाके इस उम्र में उस औरत को ब्लैकमेल कर रही हो कि भाई मैं खुद को मार दूंगी, मैं अपने साथ फलाना कर दूंगी, अगर मेरे पे ये केस आपने उसको बोल के ये नहीं खत्म करवाया तो मैं अपने आप को मार दूंगी। ये ब्लैकमेलिंग आप कर रही हैं? शर्म नहीं आती है तुम्हें नजमा, जो तुम पीछे बैठ के ये सारे कांड कर रही हो? किसके कहने पे वीडियो बनाई? फिर तुमने बैठ के उस खातून को गालियां क्यों दी? क्यों तुमने उसको बैठ के जलील किया? क्यों तुमने उसकी बहन को गालियां दी? किसके कहने पे तुमने गालियां दी? जिसने तुमसे वीडियो बनाई है उसको बोलो आकर तुम्हें बचाए। फिर तुम क्यों बैठ के ये सारी हरकतें कर रही हो? मारने की धमकियां दे रही हो कि मैं खुद को मार दूंगी। इसके काम जरा आप चेक करें, इसके काम, इसकी ब्लैकमेलिंग आप चेक करें कि मैं प्रेग्नेंट हूं। भाई अगर मेरे साथ, अगर ये केस आप लोगों ने वापस नहीं करवाया और जो कुछ भी वो कर रही है ये आप लोग करवा रहे, शर्म कर लो थोड़ी सी। गालियां तुमने दी हैं, वो क्यों करवा रही हैं? उन्होंने बोला था कि बैठ के वीडियो बनाओ। सितारा की अम्मी और सितारा ने कहा था तुमसे कि बैठ के वीडियो बनाओ उन दोनों बहनों के ऊपर। उन्होंने कहा था क्या तुमसे? अगर उन्होंने कहा था तो आकर बताओ क्या हाँ उन्होंने कहा था? तुम्हारा तो कोई ताल्लुक ही वास्ता नहीं था, तुम तो अपनी मर्जी से, तुम्हें तो किसी हेटर ने आकर बोला था, किसी ने तुमसे ये बोला था कि तुम बहुत बड़ी शेरनी हो। शेरनी हो तो आओ लड़ो ना, शेरनी हो तो शेरनी हो तो खुद को नहीं मारती, शेरनियां तो बिल में बैठ के धमकियां नहीं लगाती अपने बड़ों को। कल तुम कह रही थी कि माँ जी मेरे लिए जन्नत है, तुम उसी जन्नत को बैठ के ये कह रही हो कि अगर ये केस तुम लोगों ने वापस नहीं करवाया, मेरी मांगती है माफी जूती, तो मैं खुद को मार दूंगी। अरे वाह, ब्लैकमेलिंग चेक करें आप लोग, नजमा का हथियार चेक करें। फुल लॉन माँ जी को ब्लैकमेल कर रही है ये पीछे कि ब्लैकमेल किस चीज पे कर रही है, मैं खुद को मार दूंगी। आप लोगों को लगता है ये खुद को मार देगी? क्यों मारेगी? क्या किया है माजी ने और सितारा ने जो तुम उसके पीछे पड़ी हो? पहले तुम्हारी वो 2 टके की भाभी सलमा ने आकर ये सारे फसाद खड़े किए, अब तुम आके यहाँ पे कर रही हो और फिर बैठ के बोलती हो कि माजी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जन्नत है। शर्म कर लो नजमा, कुछ तो शर्म कर लो, इतनी बड़ी औरत हो गई हो, दामाद तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, उसका भी अभी कल परसों बच्चा हो जाएगा, इतनी दादी नानी बनने वाली हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। और तुम यहाँ पर बैठ के अपनी सास को ये ब्लैकमेल कर रही है कि माफी मांगती है, मेरी है जूती, अगर मैंने माफी मांगी तो मैं खुद को मार दूंगी। ओ जा रे, जो भी करना है कर लो, हमें क्या। इस तरह के ये कांड कर रही है पीछे बैठ गया। अब आप लोग बताओ क्या ये सही बात है कि एक बुजुर्ग खातून को ये इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, फिर जब वो टॉर्चरिंग खत्म हुई नहीं तो अपने बाप से वीडियो बनवा दी कि जाओ अब तू वीडियो बना, कि मैं मरने से पहले मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तुम सबके सच्चे झूठ बोलूंगा। तभी तो कल वो बाबा की वीडियो आई है माँ जी के ऊपर, उसको बंदा क्या बोले, उसको भी शर्म आनी चाहिए। टांगे कब्र में लटक रही हैं और आके ये सारी बातें कर रहा है। क्यों इन लोगों ने बैठ के उस खातून के ऊपर गंद बोला? क्यों उसको बैठ के उसकी बहन को गालियां दी? उसने अपना राइट इस्तेमाल किया और तुम कह रही थी मैं जाऊंगी, मैं केस लड़ूंगी, मैं इदारों के पास जाऊंगी। तो जाओ ना, अब लड़ो ना जाके, अब मरने की बातें क्यों कर रही हो? अब लड़ो ना नजमा, अब जाके लड़ो। लोगों को सच्चाइयां नहीं पता कि तुम किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही हो। ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है कि मांगती है माफी मेरी ये झूठी, और अगर मैं माफी मांगूंगी इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, मैं खुद को मार दूंगी। ये इसके अल्फाज हैं जो ये चिल्लम चिल्लियां कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है और बुजुर्ग खातून को रोने पे मजबूर कर रही है। वो हैरान के करे तो क्या करे, इधर भी फंसी हुई है उधर भी फंसी हुई है। और फिर क्या होता है, अगर वो केस ले लेती है, मिसाल के तौर पे अगर वो खातून अपना केस ले लेती हैं, ठीक है, दोनों बहनें, कि चलो यार माँ जी को ये ऐसे कर रही है, तो फिर पता है ट्रोलिंग किसकी होगी? माँ जी की होगी। जो कि मैं माँ जी की ट्रोलिंग तो किसी कतई सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कहती हूँ ट्रोलिंग हो तो सिर्फ इसकी हो, जिसने कांड किया उसकी हो। इसीलिए सितारा की अम्मी को मैंने स्टार्ट में ही मैसेज दे दिया था कि आप और सितारा दोनों खामोश बैठ जाइए, आपका इन केसेस से कोई लेना देना, आप लोगों के केस ही नहीं है।
किस किस के केस ख़त्म कराएंगी। शलवार बेबी का केस ख़त्म करवाया माजी ने, उस वक्त भी माजी ट्रोल हुई, हेटर सपोर्टर दोनों सी हुई हैं, जो सीधी साफ बात है। उसके बाद नैनो का केस था, वो भी माजी ने माफ़ करवाया, फिर वो भी नैनो को आपने ब्लैंकेट में छुपा लिया, फिर उस पर भी गालियाँ किसको पड़ी माजी? आपको पड़ी। अब बारी इसकी आती है तो आप क्यों गालियाँ खा रही हैं माजी? आप क्यों ट्रोल होना चाहती हैं? आप एक अच्छी खातून हैं और आप, मुझे पता है कि आपके साथ ये लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत आपको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस मामले में आएँ और बात करें। आप पीछे ही रहें, आप पीछे ही रहें। जिसको जो करना है, जिसके बाल खींचने दें। आप मत बोले मेरी माँ जी, आप मत बोले। ये औरत इस लायक नहीं है जिसकी आप सिफारिशें करवा रही हैं कि आप जो है केस वापस ले लीजिए। ये आपको अब आकर इतना ब्लैकमेल कर रही है कि मैं खुद को मार दूंगी किसी पराई औरत के लिए, जो कि इनकी फैमिली से भी नहीं है। सही है, पराई औरत है, बिल्कुल आउटसाइडर है। वो अपने हक के लिए लड़ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक कर रही है यार। अपने राइट के लिए वो लड़ रही है। ताहिरा जी अगर अपने लिए लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, तो मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर किसी को सोच समझ के आके वीडियो बनाओ ना। सोशल मीडिया पे पंगे लेने तो फिर पंगे लिए हैं तो आप भुगतो तो। क्यों अपने जो है हस्बैंड सब कॉले करवा रहे हो, खुद कॉले कर रहे हैं और मारने की धमकियां दी जा रही। शर्म कर लो, थोड़ी हया का नाखून ले लो। हाँ सही है। और माफ़ी से तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है। माफ़ी मांगने से सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें खत्म। उल्टा ये सितारा की अम्मी को उल्टा और टॉर्चर करिए कि तुम और सितारा ये वीडियोस तुम लोगों ने मुझ पे बनवाई। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तुम लोगों ने किया था। तुम लोगों ने किया था। तुमसे ये वीडियो शलवार बीबी, असगर और बाबा ने बनवाई थी। समझ आई है? उनको ब्लेम करने से पहले ना नजमा अपने गरेबान में देखो, तुम सब मिले हुए और तुम लोगों ने माँ बेटी को बर्बाद करने की ना कसम खाई हुई। और यहाँ पर आके कहती है मेरी माँ मेरी जन्नत है। चल झूठी कहीं की, कोई जन्नत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये कहती है कि मैं भी केस करूंगी, मैं ना मरियम नवाज तक जाऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट लेडी हूं। और ये जो ताहिरा है ना, ये जो ताहिरा है, ये आके ना मुझ प्रेग्नेंट लेडी को तंग कर रही है, मुझे हरास कर रही है, मुझे परेशान करती है। इस तरह से करके उसको कह रही है मैं जाऊंगी, मरियम नवाज तक जाऊंगी और उसको बोलूंगी कि ये देखो ये मुझे इस तरह से कर रही है, और मैं अगर इन्होंने मुझे तंग किया तो मैं ना रोड पे जाके अपने सारे बच्चों को ले जाके ना रोड पे बैठ के ना धरना डाल दूंगी। और वहीं पर बैठ के ना ये खुशखुशी कर लेगी। समझ रहे हो? खुशखुशी, वह ऐसे लुढ़क जाना वो कर लूंगी। कब जा रही हो रोड पे बैठने? कौन से रोड पे बैठोगी? मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ झंडा उठा के। हैं है नजमा? कौन से रोड पे बैठोगी बताना जरा मुझे, मैं भी आऊंगी। जस्टिस फॉर नजमा कर ये मरियम नवाज तक जाएगी, फिर रोड पे बैठेगी, सारे बच्चों को ले जाके रोड पे बैठेगी। नवा बच्चा ये तो बस अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोलूं मैं, पेड़ में लेके बैठी हुई है कि भाई ये ताहिरा है, ये ताहिरा मुझे तंग कर रही है, ये मुझे तंग कर रही है। कब जा रही हो मरियम नवाज के पास? तुम्हारा अब्बा ने कल बैठ के बोला है कि झूठे हुक्मरानों की हुकूमत है। और जो 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 इनका एक और लीडर है जो कि मेरा भी फेवरेट है, मैं क्यों झूठ बोलूं, तो वो बंदा जो है वो जेल में है। ठीक है, वो जेल में, कहता है वो सच्चा बंदा जेल में बैठा है, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है, वो सच्चा बंदा जेल में बैठा हुआ है। और जो झूठे लोग हैं पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो झूठे लोग हैं। देखो सब उसकी वाहवाहियां करते हैं, इस बाबे के ऊपर तो उल्टा केस बनता है। और ये कहती है मैं मरियम नवाज के पास जाऊंगी। ओ किस मुंह से जाएगी बीबी? ओ किस मुंह से? मरियम नवाज के पास हम तेरे अब्बा जान की रिकॉर्डिंग प्ले कर देंगे कि ये इसका अब्बा है, वो कहता है कि तुम लोग की हुकूमत ही झूठी है। तो उल्टा केस तो तुम पे एक और ठुक जाएगा, फिर क्या करोगी? अब्बा जान कल कह रहे थे सऊदी अरब से बैठ के, अब्बा जान जैसी एयरपोर्ट में कदम रखेंगे अब्बा की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि इनकी हुकूमत पे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर कोई कुछ आकर बोलेगा तो सीधे सीधे गिरफ्तारियां हैं, सीधा सीधा गिरफ्तारियां होती हैं और जेल में डाला जाता है, चाहे वो अपने ही लोग हो। समझ आइए? तुम लोगों ने बिल्कुल ही हल्के में लिया हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यार। ये जाएगी मरियम नवाज के पास और अब्बा कह रहा है कि झूठों की हुकूमत है। भाई अब्बा झूठ बोल रहा है और झूठों की हुकूमत कह रहा है। ये अब जाएगी मरियम नवाज के पास कि भाई प्लीज यार मेरी मदद कर दे और मेरी मदद कर दो यार, वरना मैं रोड पे बैठ के ना बच्चों के साथ ना मैं धरना दूंगी। मकार के ना ग्लासेस लगा के ना उसको साइकिल के ऊपर बैठा के ना बंदरों वाली विग पहना के ना वहां पे बैठ के ना धरना देना। सारे फातिमा को भी लेके बैठना, वो फातिमा के जो ससुराल वाले ना उनको भी लेके बैठ जाना। उसके अब्बा को, उसकी अम्मा को, कुलसूम आंटी को साइड पे रखना, एक साइड पे जो है ना वो बशीरे को बिठाना तुम बीच में बैठ जाना। और जो जितने भी माशाल्लाह तुम्हारे 8-9 बच्चे ना, सबको ऐसे एक गोल दायरा बना के ना सारे बैठ जाना और फिर आवाज़ लगाना कि जस्टिस फॉर मी, है ना। बट वो जो जिन खातून ने तुम पे केस किया हुआ है ना ताहिरा जी ने, फिर उनके खिलाफ धरना देना कि अगर इस औरत ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं इसके ऊपर केस कर दूंगी और मैं इसकी वजह से अपने आप को फला कर दूंगी। अरे वाह यार, क्या ज़बरदस्त तुम लोगों ने। और गली के जितने बच्चे हैं ना उनको भी लेके चली जाना, थोड़ा काम आएगा तुम लोगों को। समझ आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? समझा कि नहीं है? तो ये सारी ब्लैकमेलिंग है। ये मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक सारी बातें बताई।
एक भी बात गलत नहीं है। एक भी बात गलत नहीं बताई है मैंने तुम लोगों को। भाई तुम लोग मेरे को, मैं बस क्या बताऊं, दे दिया कंटेंट, अब जाओ लाइव ही लगाओ सारे, चिल्लाओ सारे पागलों की तरह। सुन लिया, चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से, हो गोटरो रबड़ की चपल, तो निकलो निकलो यहाँ से, उठो यहाँ से, कमीनो। उठ गए सारे, सारे हेटर चले गए यहाँ से। अब मेरी ऑडियंस जितने भी है वो रह गई है, सुनो। इसीलिए मिर्ची लगती है तुम लोगों को मेरे रिएक्शन से, है। और हाँ यार, मैं क्या करूं यार, मेरे को उंगलियां ना देने की बड़ी आदत हो गई है, मैं क्या करूं। आई बात समझ में? तो ये सारी बात थी, और मैंने आप लोगों को सारी A to Z बात बता दी है। ये ऐसे ज़िद पे अड़ी हुई है और ऐसे तंग कर रही है, जीना हराम करके रखा हुआ है माँ जी का। मेरी प्यारी माँ जी, मेरी दुलारी माँ जी, इसका केस वापस नहीं होगा। मैं तो, मेरी यही डिमांड है, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी, अगर वो ले भी लेती हैं तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना। मैं तो एक रिएक्शनिस्ट हूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वही आकर बोलूँगी। इस वक्त वो राइट है, तो वो ऑफ कोर्स मेरा रिएक्शन उनके हक़ में खुद ही जा रहा है, तो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। सितारा के जितने भी फ्रेंड्स है, गैदरिंग है, उसकी मर्जी है। सितारा किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, कहाँ जाती है, हम लोग कौन होते किसी को डिक्टेट करने वाले। जहाँ दिल करे सितारा जाए, जहाँ दिल करे उनके साथ बैठे, खाए पिए मौजे उड़ाए। ये दुनिया है, आज है तो कल हम जिंदा नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो वो जा रही है, बैठ रही है, गैदरिंग कर रही है, उसको उसका राइट है, उसका राइट है। लोग इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशंस वगैरह करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। और रही बात उनकी बहन की, ताहिरा की जो बहन है, वो इंस्टा पे उनका बहुत बड़ा पेज है, और उनकी बच्ची बहुत टाइम से मॉडलिंग करती हुई आ रही है, छोटी सी। इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी वायरल है, ठीक है। तो अगर वो अपने साथ साथ आयत को भी लेके चल रही हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि सितारा खुद इसी फील्ड में, और सितारा के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। और अगर वो अपनी बच्ची के साथ, सारा के साथ आयत को भी लेके चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है उसका। वो खुद भी, वो अपने दम पे वायरल है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो अपने दम पे चल रही है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ठीक है, सितारा की ऑडियंस को वॉच करती है, उसकी एक अलग पब्लिक है, उसकी एक अलग चीज़ है। उसके बच्चे बहुत टाइम से, मतलब उसकी जो बेटी है वो बहुत टाइम से मॉडलिंग में शामिल है। अगर, क्योंकि सितारा खुद इसी फील्ड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आगे चल के अगर वो आयत को लेके चल रहे, लेके, ऐसा नहीं, ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। नीली आंटी के घर गई, ये बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सितारा गई है उनका पूछने, सितारा सबके साथ मिले जुले। नीली आंटी कितना उन्होंने प्यार दिया है सितारा को, वीडियो में कितना वो कर रही थी ये बच्चों को, मतलब एक अपनायत नज़र आ रही थी। नीली आंटी का ये पॉजिटिव जो मैंने देखा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। नजमा अंसारी हो गई हैं, शाइस्ता आंटी हो गई हैं, नजमा आंटी हो गई हैं, ये लोग हो गए हैं, ताहिरा हो गई हैं, फ़ायज़ा, जो भी है यार, इसकी अपनी गैदरिंग है, उसका राइट है। रिश्तेदार इतने उसके घटिया हैं, ऑफकोर्स वो मिलेगी सबसे। और अगर रिश्तेदारों के साथ भी मिलने, हमें किसी से मसला नहीं, चाहे वो डीडी से मिले, चाहे वो नजमा से मिले, भाई हम होते कौन है किसी को डिक्टेट करने वाले। कल को अगर सितारा उनके घर में भी बैठ जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है यार, हम कौन होते हैं किसी को डिक्टेट कर। उनका भी फिर कोई राइट नहीं है कि उनको मना करे, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। सितारा की अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, वो जी सकती है, ठीक है। तो चलिए जी, रिएक्शन बहुत लंबा हो गया, बातें बहुत ज़्यादा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें, या हो सकता है मैं थोड़ा रुक रुक के बात करूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग के साथ और भी शेयर करनी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह गफूर रहीम है। सितारा की अम्मी को बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप परेशान नहीं हो, आपकी बेटी के साथ उसकी पूरी आर्मी खड़ी है, और आप जो है ना हमारी आंखों का तारा है। अगर सितारा हमारे लिए एक तारा है तो आप हमारे लिए दो तारा है, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, इनकी फालतू बकवास से कोई कुछ नहीं करने वाला। जो जिसके ऊपर आके गालम गलोच करेगा, जो बकवास करेगा, वो सुनेगा भी, वो उस चीज़ को एक्शन भी उसके ऊपर होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है माँ जी। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।